सर, सबसे पहले कचरे वाले ने देखा लगभग 25-26 साल की उम्र की लड़की होगी और सर अलग किया हुआ है और नाक में कान में कोई ज्वेलरी नहीं है सर। और बाकी की बॉडी वो भी तो कहीं आसपास होगी। सर लगभग आधे किलोमीटर के इलाके में पूरा छान मारा लेकिन कहाँ कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि कातिल ने कत्ल करके शरीर कहीं और फेंक दिया ताकि हमें गुमराह कर सके। राणे एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो कि 24-25 साल की किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट मिले या आने वाले दिनों में कोई भी हेडलेस बॉडी मिले तो हमसे संपर्क करें। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर, एक लड़की की बॉडी मिली है, बिना सर की बॉडी सर। सर कोई पहचान नहीं है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई पर्स, कोई मार्क नहीं, ना कोई टैटो, कुछ भी नहीं। ठीक है सर। सर, आज सुबह विक्रोली में एक लाश मिली है कंस्ट्रक्शन साइट पर। लाश एक लड़की की है और उसकी उम्र भी लगभग 24-25 साल की ही है। विक्रोली और भांडुप में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है ये उसी लड़की की बॉडी हो जिसका सर हमें मिला है। अगर मर्डर उस एरिया में हुआ है तो हमें सर हैंड ओवर करना पड़ेगा, लेकिन राणे उससे पहले हमें ऑटोप्सी एक्सपर्ट से ये पता करना पड़ेगा कि सर और बॉडी एक दूसरे से मैच करती है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, हमें मिला हुआ सर और विक्रोल में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली हुई बॉडी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। लेकिन हैरत की बात यह है सर कि दोनों कत्ल एक ही दिन मतलब 11 तारीख को रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हुए हैं और दोनों की उम्र लगभग 25 साल है। मतलब दो अलग अलग लड़कियों का कत्ल एक ही दिन एक ही समय पे एक ही तरीके से हुआ। राणे ये बात अजीब है। और सर एक बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साबित हो रहा है कि दोनों मर्डर में मर्डर वेपन भी एक ही है। इसका मतलब हमें एक सर और एक बॉडी और मिलने वाली है। कोठे जाले? वो 3 दिन से मानसी का फोन नहीं आया तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तू अब भी मिलती है उससे? कहाँ मिली वो तुझे? 3 साल हो गए उसे घर छोड़कर गए और तूने उसे इतनी जल्दी माफ कर दिया? कहाँ मिली वो तुझे? कहाँ? 3 महीने पहले उसने मुझे फोन करके बताया कि वो बहुत खुश है, उसे एक जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। हेलो हेलो हेलो, बोला ना, कौन बोलता है? आई मन्नू, कशी है तू? सब ठीक है ना बेटा? आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू यहाँ वापस नहीं आई ना बेटा? आई आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तेरी याद आ रही थी रे। आई तुझसे मिलने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, तू जहाँ है वहाँ सुखी रहे, मेरे पास आने की गलती भी मत करना। तू खुश है, मैं उसी में खुश हूँ। सर मैं फोन करती। रडायला काय झाला? किसका फोन था? मानसी का फोन तो नहीं था? अगर मुझे गलती से ही पता चला ना कि तू उस नालायक मानसी से बात कर रही थी, और तुझे तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसे मैं उस नर्क से भी ढूंढ निकालूंगा और वापस उसे नर्क में डाल दूंगा। समझेगी नहीं? कब गई वो घर से? 3 साल पहले। क्या 3 साल पहले? और आप आज मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रही हैं? 3 साल पहले वो घर से भागी थी, उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन अचानक 4 महीने पहले उसका फोन आया था। उसके बाद उससे रोज बात होती थी। माझी मुलगी खूब खुश है, वो यहीं के किसी पार्लर में काम करती है साहब, लेकिन 3 दिन से उसका कोई फोन नहीं आया साहब। मला खूप भीती वाटत है, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं ना साहब? उसका कोई मोबाइल नंबर है? हाँ दीजिए। ये चेहरा क्यों ढक के रखा आपने? वो साहब मुझे
थोड़ी चोट लगी है साहब। मैंने उसे फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आजकल रहती कहाँ है वो? साहब यहीं रहती है वो। मैं उसके घर पे भी जाके आई लेकिन उसके घर पे ताला है। आजूबाजूला विचारलं त्यांना नाही माहीत। और ये यहाँ पे वो काम करती है साहब। वो क्या है ना, आजकल मैं बहुत सारी बातें भूलने लगी हूँ, इसलिए सब लिख के रखती हूँ। वो घर से भागी क्यों थी? कोई प्यार व्यार का चक्कर था क्या? मालूम नहीं साहब। उसकी शादी हुई थी? नहीं साहब ये खोली मेरी है। मानसी यहाँ पे रहती है भाड़े पे, पर 3 दिन से इधर ताला लगा हुआ है। तू क्या रोज यहाँ पर आकर देखता है? सब आने जाने का रास्ता यही है। मेरी खोली भी इधर पास में है तो लिख जाता है। फिर तो रोज बातचीत भी होती होगी उससे आपसे? साहब आप तो बात का मतलब ही उल्टा निकाल ली। बातचीत कहाँ होती है साहब? हाँ, काम पड़ता है तो बात होती है। वैसे अच्छी लड़कियाँ हैं साहब। लड़कियाँ? और कौन रहता है उसके साथ? उसकी बहन रहती है साहब, वैशाली। उसकी माँ ने तो उसकी बहन का कोई जिक्र नहीं किया था। शायद सर दोनों जन घर से भाग कर आई होगी। अगर मानसी अपने बहन के साथ रहती है तो जिस सलून में वो काम करती है वहाँ किसी ना किसी को तो मालूम होगा उसकी बहन के बारे में। सर मानसी ने 11 तारीख से तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। किस लिए? वो तो पता नहीं। पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा लगा कि वो टेंशन में या कोई परेशानी है उसकी? नहीं तो मुझे तो ऐसे नहीं लगा। हाँ लेकिन जब वो 10 तारीख को काम पे आई थी उसका गाल सूजा हुआ था। ऐसा लगा कि किसी ने उसको खींच के जोरों से मारा होगा। मानसी ने कभी भी आपसे अपनी बहन के बारे में कोई जिक्र किया? बहन? मुझे पता भी नहीं था मानसी की बहन है। जी हाँ, मानसी की एक बहन है लेकिन उसका नाम वैशाली नहीं, मनीषा है, जो अपने पति के साथ कुर्ला में रहती है। तो उसकी कोई वैशाली नाम की सहेली है? वो तो मुझे नहीं पता, उसका कभी उसने जिक्र नहीं किया। ठीक है। दरअसल में एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है। उसकी पहचान करने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक काम करो, उस मकान मालिक सतीश को भी बुला लो। जी सर। खोलो इसे। साहब ये मानसी नहीं है। ये तो वैशाली है, मानसी की बहन वैशाली। ये क्या पागल के जैसे बोल रहे हैं? ये कोई मानसी की बहन नहीं है। देखिए सुजाता जी, जरा गौर से देखिए। क्या आप इस लड़की को नहीं जानती? ये मानसी नहीं है और उसकी बहन भी नहीं है। अरे साहब पूरा मोहल्ला इन दोनों को बहन करके जानता है। अब मानसी ने खुद बताया था कि वैशाली उसकी बहन है और सब बड़े प्यार से रहते थे दोनों। मैंने कहा ना, ये मानसी नहीं है। उसकी छोटी बहन उसके पति के साथ कुर्ला रहती है। लेकिन साहब मैं एक मिनट, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। देखिए, विक्रोली में पुलिस को एक लाश मिली है, सर कटी हुई लाश, जो इस सर से मैच नहीं करती है। मतलब किसी और लड़के की लाश है। क्या आप उस डेड बॉडी को देख के बता सकती कि वो आपकी मानसी है या नहीं? देखिए, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। ये भी मेरी मानसी नहीं है। आपको पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल, ये मानसी नहीं है। पिछले 3 सालों से आप उससे मिली नहीं है, फिर इतना यकीन से कैसे कह सकती कि मानसी नहीं है? साहब मैं उसकी आई हूँ, मैं जानती हूँ ये मानसी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, ये मानसी नहीं है। क्या आप अपनी छोटी बेटी को पुलिस स्टेशन बुला सकती हैं? जी हाँ, मैं ही मनीषा हूँ, मानसी की छोटी बहन। ये मानसी को तुमने आखिरी बार कब देखा था? 3 साल पहले, जब वो घर छोड़कर भागी थी। अच्छा, तुम्हारे पास मानसी के साथ खींची हुई कोई तस्वीर है? जी हाँ, ये 3 साल पहले की, जब हम सब साथ में रहते थे। कसम से साहब, मानसी ने खुद बोला था कि वैशाली उसकी बहन है करके। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? पिछले 1 साल से दोनों बहनें हैं करके जानता हूं, इसलिए वैशाली के बारे में कभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं किया। अब मानसी की बहन नहीं है तो वो कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं साहब। ठीक है, जाओ। राणे,
ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई दोस्त हो जिसको बहन बना के इंट्रोड्यूस किया हो। सर लेकिन दोस्त को वो दोस्त कह के भी इंट्रोड्यूस करवा सकती थी, बहन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, मानसी के घर को सर्च करना पड़ेगा, वहीं से पता चलेगा कि ये वैशाली कौन है। आला बंदे, हाँ सर। थोड़ा सर्च करो। सर मुझे लगता है ये मकान मालिक सतीश हमसे झूठ बोल रहा है। पूरा घर छान मारा, सारा सामान एक ही लड़के का लग रहा है, एक ही साइज के कपड़े। अगर 2 लड़कियां रहती तो कम से कम टूथब्रश तो 2 होते और टॉवेल भी एक ही है सर। सर मैंने आड़ोस पड़ोस में सबसे पूछताछ की, लेकिन वैशाली के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और हाँ सर, मानसी के बारे में जब मैंने पूछा तो लोगों का कहना है कि वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती थी। तूने तो कहा था कि वैशाली के बारे में पूरा मोहल्ला जानता है, लेकिन तेरे अलावा मोहल्ले में वैशाली को कोई नहीं जानता। और तूने तो वैशाली का चेहरा भी आइडेंटिफाई कर लिया। साहब दरअसल वैशाली दिन भर घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी ना। तो अब तो ये भी बता दे कि क्या किया तूने उसके साथ। किसके साथ? वैशाली के साथ। बाकी की बॉडी कहाँ है उसकी? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सिर्फ भाड़ा लेने के लिए जाता था, उधर ही वैशाली दिखती थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जाता साहब। तेरा चक्कर था उसके साथ? नहीं साहब, मेरा चक्कर नहीं था। झूठ मत बोल, तेरा वैशाली के साथ चक्कर था और तुम दोनों में ऐसा कुछ तो हुआ जिस वजह से तूने वैशाली का किस्सा ही खत्म कर दिया। और इत्तेफाक की बात देख, मानसी के मिसिंग के बारे में हम तेरे पास पूछताछ करने पहुंचे। तूने सोचा चलो अच्छा है, वैशाली का किस्सा मानसी के किस्से के साथ जोड़ दिया जाए। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, वो दोनों साथ में रहती थी, बस इतना ही जानता हूँ। आप चाहे तो उसके दोस्त से पूछ लीजिए। किसका दोस्त? मानसी का दोस्त, एक लड़का हमेशा आता था घर पे, उसने जरूर वैशाली को देखा होगा। आप उससे पूछ लीजिए ना साहब। सर, अंकुर लाटकर नाम का एक लड़का है, उसके कई सारे कॉल मानसी के कॉल रिकॉर्ड में फ्लैश हो रहे हैं। उसका एड्रेस मिल गया, लेकिन सर उसने 10 मई के बाद मानसी को एक भी फोन नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 तारीख के बाद अंकुर लाटकर मानसी के साथ ही हो और इसलिए उसको मानसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हो सकता है, या शायद उसे पता हो कि मानसी तो मर चुकी है, तो फोन करने की जरूरत क्या है। अंकुर लाटकर जी। हाँ सर, मानसी मेरी गर्लफ्रेंड थी। थी मतलब? थी मतलब अब नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया था। हम दोनों शादी करने वाले थे, हालांकि मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मानसी से करूंगा। फिर क्या हुआ? 10 तारीख के बाद तुमने मानसी को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा रिश्ता टूट चुका था सर। तुम्हारा रिश्ता टूट गया था या हौसला टूट गया था? नहीं सर, मैं मेरे शादी के फैसले को लेकर पक्का था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका सच कुछ और ही होगा। अच्छा चलो ना, मुझे लेट हो रहा है। थोड़ी देर और प्लीज। अरे पिछले 20 मिनट से थोड़ी देर कर रहे हो। चलो नहीं, चलो क्या ना। तुम? चलो नहीं। उठो। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? मैं पागल हूँ क्या जो तेरे को सुबह से फोन कर रहा हूँ? चल पैसा निकाल। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों फोन कर रहा है तू इसे? हाँ, और पैसे? कैसे पैसे? क्या चाहिए कि तुझे? चुप कर तू। अरे देखो क्या कर रही है? मियाँ बीवी के झगड़े में टांग मत अड़ा, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अबे बीवी किसे कह रहा है तू? मेरे से क्या पूछता है? जिसके साथ बैठा है ना उससे पूछ। क्यों री? बताया नहीं तूने उसको क्या? ये पकड़ तेरे पैसे और जाता बन यहाँ से। अंकुर, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि इतना बड़ा धोखा। अंकुर सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, हमारे बीच में अभी कुछ नहीं है, समझ में आई बात?
मती मारी गई थी मेरी कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरे माँ बाप से झगड़ा किया। पागल था मैं। और आइंदा मुझे फोन करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझ में आई बात? अंकुर, अंकुर सुनो, अंकुर। फिर 10 तारीख के बाद मैंने उसे कॉल नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ था वो हम बताते हैं। तुमने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद तुमने उसे गुस्से में मारा। मारा? नहीं नहीं सर, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 10 तारीख को जब वो सलोन गई थी तब उसका गाल सूजा हुआ था और तुमने उसे मारा, इसलिए वो गाल सूजा था। नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम ये बताओ कि मानसी के किसी दोस्त या बहन वैशाली को जानते हो? वैशाली? नहीं, मैं किसी वैशाली को नहीं जानता। तुम मानसी के घर पर अक्सर आया जाया करते थे? हाँ सर। वो अकेली रहती थी या किसी के साथ? नहीं, वो तो अकेली ही रहती थी सर। सर, इस अंकुर पर कितना भरोसा किया जा सकता है? अगर मानसी ने सचमुच में शादी की होती तो क्या वो अपनी माँ को नहीं बताती? हो सकता है अंकुर झूठ बोल रहा है। एक कांस्टेबल या सिविल में लगा दो, उस पर नजर रखनी होगी। वो इसलिए कि इसे पता चल चुका है कि हमें पता है कि मानसी गायब है, और अगर ये इस केस में इन्वॉल्व है तो भागने की कोशिश करेगा। सर, लेकिन रिस्क क्यों ले? मुझे लगता है इसे सीधा उठा ले। कैसे राणे? हमारे पास एक सर है जो यही नहीं पता किस लड़की का है, और एक हेडलेस बॉडी है, वो भी नहीं पता किस लड़की की। और ये भी हो सकता है ना कि मानसी ने खुद अपनी माँ को नहीं बताया होगा कि वो शादीशुदा है। हो सकता है। राणे, एक काम करो, मानसी जिस सैलून में काम करती है और जहाँ रहती है वहाँ आस पड़ोस में पता करो तो। उसके शादीशुदा होने के बाद किसी को पता है क्या? नहीं, वो तो मैरिड नहीं थी, अकेली रहती थी। नहीं सर, कभी शादी के बारे में बताया नहीं। नहीं सर, वो शादीशुदा नहीं थी। नहीं सर, वो मैरिड नहीं थी। नहीं सर, शादी नहीं होती उसकी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसकी शादी नहीं हुई थी? सब रोज बात होती थी, कभी तो कहीं तो उसके पति के बारे में बात की होती। वैशाली ने भी कभी बात नहीं की। तुम अभी भी इसी बयान पे टिके हुए हो कि कोई वैशाली नाम की लड़की उसके साथ रहती थी? अरे साहब, थी, दोनों साथ में रहती थी। सब मेरी खोली है, मेरे को पता होगा ना कि कौन खोली में रहता है, इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना साहब। राणे, शायद ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ना तो ये साबित हो रहा है कि वैशाली मानसी के साथ रहती थी, और ना ये कि मानसी शादीशुदा थी। हाँ सर, ये लड़कियों वाला केस ज़्यादा ही उलझता जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि वो हेडलेस बॉडी मानसी की है, और हमें वैशाली की बॉडी भी नहीं मिल रही है। राणे, मानसी के घर के आसपास के पैथोलॉजिकल लैब चेक करने को कहा था, वहाँ से कोई जानकारी मिली? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। एक काम करो, इस खोज को आगे बढ़ाओ। सलोन के आसपास के भी लैब को चेक करो, उधर विक्रोली, विद्या विहार, कुर्ला, अंधेरी, सायन तक जाओ, और इस तरफ थाने और मुलुंड तक मानसी नाम के कितनी लड़कियों ने टेस्ट करवाया होगा। अगर किसी का भी ब्लड सैंपल हमें मिल गया तो 100% ना से 50% तो ये पता चल जाएगा कि नहीं मानसी की बॉडी है या नहीं। अगर 3 निशाने पर लग गया तो हमें एक दिशा तो मिल जाएगी। मानसी गायब थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया था। एक बिना सर की डेड बॉडी थी पुलिस के सामने, और वो थी किसकी, ये सवाल मुंह उठाए खड़ा था। सतीश का बयान संदेहजनक था। उसके मुताबिक मानसी वैशाली नाम की एक लड़की के साथ रहती थी, लेकिन इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। डेड एंड पर आकर रुकी पुलिस ने अपना नसीब आजमाया। उन्होंने सारी मुंबई की लेबोरेटरीज में खोज शुरू कर दी, और इस बार पुलिस को 1000 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज में से बस एक मैच ढूंढ निकालना था। ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। सर देखिए, ब्लड रिपोर्ट, शुगर लेवल, कैरेटिन लेवल, थायराइड फ्लूइड सब मैच हो रहा है। 80% कंफर्म है कि ये मानसी सुर्वे की बॉडी है। राणे, अब इसका सर हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर, लेकिन कहाँ ढूंढेंगे? ये मानसी की माँ किस लॉज में रुकी है? ये सुजाता सुर्वे कौन से रूम में है? लेके जाओ औरत पे हाथ उठाता है नामर्द कहीं का। हाथ उठाया उस पे, बीवी है वो मेरी, और मारूंगा उसे। और मारेगा उसे, और मारेगा उसे। उसे कितनी बार समझाया मैं कि उस कलमोई मानसी से अपने को कोई संबंध नहीं रखने का है। बात क्या को नहीं सुनती हुआ मेरा? अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करता है तू? उसने काम में ऐसा किया है, मेरे खानदान का मुंह काला करके रख देती वो लड़की। क्या किया था उसने? चपरासी के लड़के के साथ चक्कर था उसका,
कितनी बार समझाया उसको, और तो और उसकी माँ भी उसकी तरफदारी करती थी। मुझे तो शक है कि मानसी के घर से भाग जाने में ये सुजाता ने उसकी मदद की होगी। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। किसे? मानसी को या उसकी माँ को? उसकी माँ को। हाँ, सही बोला, क्योंकि मानसी को तो तूने पहले ही मार दिया। मानसी मर गई? ज्यादा नाटक मत कर, सच बता। वो सच में मर गई क्या? हाँ, उसे तूने मारा और मारने के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। शरीर कहीं और फेंक दिया, सर कहीं और। बोल, सर कहाँ फेंका? मैंने नहीं मारा उसे। 11 तारीख को कहाँ था तू? मैं गांव में था। सच बोल, कहाँ था तू? बोला ना, मैं गांव में था। वो गांव में एक शादी थी, सब लोगों ने देखा है मुझे। पूछ सकते हैं आप किसी से भी। मुझे पहले से पता था ना मानसी शादीशुदा है। अब वो शादीशुदा रहे या कुएं में जाके जान दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस दिन घर छोड़कर भागी उसी दिन वो मेरे लिए मर गई थी। सर सिर्फ एक ही आदमी कह रहा है कि मानसी की शादी हुई थी, और सिर्फ एक ही आदमी ये भी कह रहा है कि मानसी वैशाली के साथ रहती थी। ये दोनों लड़कियां तो गुत्थी बन के सामने खड़ी हुई हैं। हाँ सर, इन दोनों लड़कियों के बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यशवंत सूर्य का ठिकाना एक बार क्रॉस चेक करो, पता करो 11 तारीख को कोल्हापुर में था कि नहीं। लोकल पुलिस स्टेशन से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर वो कोल्हापुर में था तो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल टावर लोकेशन भी पता कर लो। सर, एक लड़की की बॉडी मिली है। कम से कम 3-4 दिनों से बॉडी पड़ी होगी यहाँ। सर मुझे लगता है कि ये बॉडी वैशाली की हो सकती है। अभी के अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो कल तक रिपोर्ट आ जाए। ओके सर। सर अंकुर का और मानसी का कॉल रिकॉर्ड, और इन कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है सर दोनों ने इस एक पर्टिकुलर नंबर पर कॉल किया है। किसके नाम से ये नंबर? सर ये नंबर तो मानसी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। मानसी के पास कोई दूसरा नंबर है, इस बात की चर्चा तो किसी ने भी नहीं की। सर अंकुर ने कहा था कि 10 तारीख के बाद उसने मानसी को कॉल नहीं किया है, लेकिन 11 तारीख को अंकुर ने इस नंबर पर फोन जरूर किया है। एक काम करो, इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हो सकता है ये नंबर मानसी के नाम से रजिस्टर्ड हो, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा हो। कौन? वैशाली? ये वैशाली नाम की कोई लड़की है तो तभी साबित हो पाएगा ना जब सर और डेड बॉडी मैच कर जाए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपने अर्जेंट मंगवाई थी ना? रानी, ये डेड बॉडी और सर तो एक ही इंसान के हैं। रानी, इसका मतलब ये वैशाली की ही बॉडी है जिसके बारे में सतीश हमें बता रहा था। और एक बात और प्रूफ हो रही है कि एक ही तरीके से दोनों को मारा है। रानी, ये तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या? सर मुझे लगता है कि इसमें मकान मालिक सतीश साहनी का ही हाथ होगा। साहब, मैंने क्या किया? मानसी ने तेरी खोली का 8 महीने से भाड़ा नहीं दिया था और फिर भी तूने मानसी से खोली खाली नहीं करवाई। क्यों? साहब तो इसमें बुरा क्या किया साहब मैंने? अच्छी लड़कियां थी, सोचा पैसे आएंगे तो भाड़े दे देंगे हम लोग। और साहब मैं अकेला आदमी हूँ, मुझे लगता कितना है साहब। झूठ बोल रहा है तू। सब मानसी को तू पसंद करता था इसलिए कर रहा था सब? नहीं साहब, मुझे मालूम था कि उसका चक्कर है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? चल मानसी को छोड़ दे, वैशाली की बात करते हैं। पसंद करता है ना तू उसे? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। देख, हमें वैशाली की डेड बॉडी मिल चुकी है और हमें यह भी पता चला है कि जब वो मरी थी तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या है ये सब? कौन है वैशाली? और तेरे वजह से प्रेग्नेंट थी ना वो? सच सच बोल, वरना पुलिस स्टेशन ले जाके इतना मारूंगा ना कि फिर बोलना भूल जाएगा तू। नहीं साहब, मेरी वजह से कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? 7 साल पहले मैंने अपनी नसबंदी करवा ली थी साहब। अगर ऐसा था तो वैशाली मानसी की बहन है, ऐसा झूठ क्यों बोल रहा था तू? साहब ये बोल बोल के मैं कंटाल गया हूँ। दोनों बहनें थी, यही रहती थी साहब। अब आप वो लड़के को ढूंढो ना साहब, वो बताएगा आपको। देख, हमने उस लड़के को भी ढूंढ लिया है। अंकुर लाडकर नाम है उसका, और उसी ने हमें बताया कि मानसी यहाँ अकेली रहती थी। तो उसे पूछो ना साहब, मानसी जब काम पर जाती थी तो उसके घर में किससे मिलने जाता था? तूने तो कहा कि मानसी अकेले रहती थी, तो जब वो घर पे नहीं रहती थी तो क्या टीवी देखने जाता था? बोल। सब वो मैं वो वैशाली से कभी कभी मिलने चला जाता था वहाँ। तो इसका मतलब है कि मानसी के साथ वैशाली भी वहाँ रहती थी? हाँ सर। कौन थी वो उसकी बहन? वो उसकी मेड थी, लेकिन मानसी उसके
मानसी उसे अपनी बहन की तरह रखती थी। और तो बीवी की तरह। देख, हमें वैशाली की लाश मिल चुकी है और ये भी पता चला है कि जब वो मरी थी तब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तू उसे मिलने जाता था ना, वो तेरे वजह से प्रेग्नेंट थी ना? नहीं नहीं सर। हाँ, और इसी वजह से तुमने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की कि वैशाली नाम की कोई लड़की है ही नहीं। हमें गुमराह करने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। राणे, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका ब्लड सैंपल हमें डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सर 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 हो सकता है, हो सकता है कि वो मुझसे प्रेग्नेंट हुई हो, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। मैं जाता था वैशाली से कभी कभी गप्पे मारने के लिए, लेकिन एक दिन वैशाली 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 व्हाट हैपेंड? वैशाली वैशाली क्या कर रही है तू? व्हाट आर यू डूइंग? कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? वैशाली ये गलत है। कुछ गलत नहीं। लिसन टू वैशाली वैशाली व्हाट है? क्या कर रही है तू? क्या गलत है अंकल? ये गलत है। क्यों अंकल? मानसी का प्यार सही और मेरा प्यार गलत? वैशाली वैशाली ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं मानसी से प्यार करता हूँ। नहीं, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की सर। वो इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि उसने मुझे सोचने का मौका तक नहीं दिया। उसके बाद वो खुद गिल्टी फील करने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम प्लीज ताई को ये सब मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तुझे पाया पड़ती प्लीज। क्या करती है तू? बस देख, गलती मुझसे भी हुई है, बट वैशाली समझने की कोशिश कर। मैं मानसी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब वो सहन नहीं कर पाएगी। उसे पता चला ना कि हम दोनों के बीच में ये सब हुआ, उस वजह से मुझे वो छोड़कर चली जाएगी। आज के बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। बस इतना ही। और एक ही बार हुआ सर, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझसे प्रेग्नेंट हुई थी या किसी और से। लेकिन हम श्योर हैं, वो तुझसे ही प्रेग्नेंट थी। मानसी को ये बात पता थी और इसलिए तुमने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो और हमें फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए तुमने उसकी शादी की बात उठाई ताकि हमें यकीन हो जाए कि मानसी गलत लड़की है। नहीं नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैं खुद मानसी के पति से मिल चुका हूँ। ठीक है, तो उसका स्केच बनवा सकते हो ना? हाँ। हेलो, अच्छा ठीक है सर, यशवंत सुरवे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मैं नहीं आया मुंबई। तू मुंबई नहीं आया था तो तेरा फोन अकेला आया था यहाँ पर? बोल। और तो और, तू सलोन के एरिया में भी गया था जहां पर मानसी काम करती है। मानसी से मिला था ना तू? बोल, मिला था कि नहीं? हाँ, मैं मुंबई आया था। सुजाता को फोन पे बात करते हुए सुना था मैंने। तू जानती है ना अपने बाबा को? हाँ, तभी मैं दूसरे दिन मुंबई आ गया। घर से चली गई, उसके बावजूद तेरे कलेजा को ठंडक नहीं पहुंच रही क्या? जब भी तो अपने आई का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो काय को फोन करती है उसे? बाबा मैं नाम मत है मेरा, तेरे नाम का स्नान कर चुका हूं मैं। और तेरा और हमारा ना कोई रिश्ता नहीं है। और तू अगर दोबारा अगर सुजाता को फोन करेगा तो ये गला दबाकर मार डालूंगा मैं। आज ही के दिन मिलना था आपको, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ ना। अभी सोच रही थी ट्रेन के सामने जाके ना अपनी जान दे देती हूँ। तो दे देना, कौन रोक रहा है तेरे को? तू मर जाएगी ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। राणे, तुमने गौर किया यशवंत ने क्या कहा? उससे मानसी ने ये कहा था कि वो जान देने की कोशिश कर रही थी, और तारीख थी 10 नवंबर। और अंकुर ने कहा कि उसी दिन उसका हस्बैंड उसके सामने आया था, जिसकी वजह से उसने रिश्ता तोड़ दिया। हाँ सर, अगर ये दोनों बातें जोड़ी जाए तो शायद अंकुर सच कह रहा है कि मानसी शादीशुदा थी। सर, स्केच आर्टिस्ट ने स्केच बनाया है। यही था, मैं बता रहा हूँ, यही था सर। राणे, ये इसके सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ये आदमी जल्द से जल्द हमारे हाथ आना चाहिए। सर मैं जाऊँ? फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना, वरना फिर से पकड़े जाओगे। जी सर। रुको, ये बताओ, वैशाली कहाँ की रहने वाली थी? सर एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन मानसी की बातों में कई बार कोल्हापुर का जिक्र हुआ था। सरनेम क्या है उसका जानते हो? वो तो मैंने कभी पूछा नहीं सर। ठीक है, जाओ।
जी सर। राणे, मानसी के दूसरे नंबर से कोल्हापुर में कोई कॉल हुआ था कि नहीं, पता करो। ओके सर। आखिर वैशाली थी कौन, कहाँ रहती थी, उसका मानसी के साथ कोई रिश्ता था भी या नहीं, और क्या मकान मालिक सच बोल रहा था? सर, ये मानसी के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड है। कोल्हापुर में इस नंबर पर महीने में 2-3 बार कॉल होता है। प्रीपेड नंबर है, आउटगोइंग का पैसा 2-3 महीने से भरा ही नहीं है। किसके नाम पे ये नंबर? सर, कोई प्रकाश नाम का बंदा है। ये वैशाली सकपाल का घर है? हाँ। आप कौन? मैं प्रकाश सकपाल, उसका पिताजी। लेकिन वो यहाँ नहीं रहती, वो तो मुंबई में है। मैं PSR राणे, मुंबई पुलिस से। मुंबई भेज दिया। लेकिन साहब, ये मानसी को वैशाली के बारे में पता है क्या? दरअसल प्रकाश जी, मानसी की भी मौत हो गई है। क्या? सर, इन्होंने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली है। आपकी जब बात होती थी उससे तो क्या कहती थी वो बहुत ठीक है ऐसा ही बताती थी। मानसी कितना अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखती है, उसके अच्छाई के बारे में ही बताती थी वो। लेकिन क्या? मानसी का पति उसको बहुत परेशान करता था। हर 2-3 दिन के बाद आके पैसे मांगता था उसके पास। वैशाली को बहुत फिक्र होती थी मानसी की। क्या वैशाली ने नाम लिया कभी मानसी के पति का? हाँ साहब। क्या नाम है उसका? तो तूने नहीं मारा, 4 दिनों से तो घुमा रहा है। मैं झूठ पे झूठ बोल रहा है। मानसी के पति का झूठा स्केच बना के दिखाया, जबकि तू खुद उसका पति है। और अब तू भी झूठ बोल रहा है कि तूने उन दोनों का मर्डर नहीं किया। नहीं साहब, मर्डर नहीं किया मैंने। मैं मानसी से पैसे लेने जाता था। मानसी से पैसे लेता था, वो देती नहीं थी तो मैंने कभी कभी उस पर हाथ उठाया। और तूने अपने अफेयर के बारे में भी झूठ बोला ना? हाँ साहब, मैंने झूठ बोला था। जबरदस्ती उसने नहीं, मैंने की थी उससे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जो तुम्हें ऑप्शन बताया है वही हमारे पास एक आखिरी रास्ता है। हमें इस बच्चे को गिराना होगा। जाओ कुछ करो। पर मैं अकेले कैसे जाऊं? प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मानसी को वही सब पता चल गया ना तो मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। प्लीज। नहीं, कोई नहीं देखेगा। देखो, मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे से छुटकारा चाहिए, क्योंकि अगर ताई को पता चला तो बहुत त्रास होगा उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दीदी दुखी हो। और मानसी को सब पता चल गया और उसने मुझे उसी वक्त वहां से बाहर निकाल दिया। इसने तेरे साथ इतना कुछ किया और तूने मुझे बताया तक नहीं। ताई, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो। एक काम कर, चल पुलिस स्टेशन चल और उसने जो कुछ भी किया ना सब बताओ। चल। नहीं साहब, नहीं, किस मुंह से पुलिस में जाऊंगी मैं? ताई, ताई मैं घर पड़ती हूँ, ताई प्लीज। तू यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। और ये बात मानसी को पता थी तो जरूर उसे लेके वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई होगी। एक काम करो, मानसी के घर के आसपास के जितने भी गायने क्लिनिक है ना, वहाँ जाओ और चेक करो। मुझे उनके फर्स्ट विजिट की डेट और टाइमिंग चाहिए। हाँ, यही लड़की मुझसे मिलने आई थी उस दिन, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं थी। उसके साथ जो आई थी लड़की वो प्रेग्नेंट थी। जो लड़की प्रेग्नेंट थी उसका नाम क्या है? वैशाली। और सरनेम? वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी और उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अपना बच्चा गिराना चाहती थी। हाँ, लेकिन केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन थे तो मैंने उसको सलाह दी कि 2-3 दिन सोच ले और उस लड़के से बात कर ले। फिर वो मेरे पास आए। फिर पता नहीं, वो बोल तो रही थी कि वो आएगी, लेकिन वो आई नहीं। अगर बच्चा गिराने में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी
तो जरूर इन लोगों ने किसी से सलाह मशवरा किया होगा। हाँ सर, और इसीलिए शायद वो डॉक्टर के यहाँ से वापस चली गई। पता करो 12 बजे के बाद वैशाली और मानसी ने किस किस को फोन किया था। सर 10 तारीख की रात को मानसी के मोबाइल से इस नंबर पर रात को 12 बजे के बाद कॉल की गई और ये कॉल लगभग 45 मिनट तक चली। किसके नाम से ये नंबर? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही मारा उन दोनों को, और ये सब मानसी की वजह से हुआ था। काका, वैशाली प्रेग्नेंट है। वैसे तो उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, मेरे पति ने उस पर जबरदस्ती की और वो चुपचाप सहती गई। अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली और उसके साथ साथ मेरी भी। हेलो हेलो, ऐकता है ना? हाँ हाँ, हेलो बेटा। काका, आप आइए और इसको यहाँ से लेके जाइए। अब मुझसे नहीं होगा। एक काम कर बेटी, तू उसको उसके चाचा के घर पे लेके जा। अरे ये वहां पे गुल खिला रही थी तो तेरी अकल के घास चरने गई थी। देखिए आप, थोड़ा आपसे बात करना बेकार है। बात करना बेकार? तू कहाँ जा रही? हाँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके कहाँ जाएगी तू? बाबा, बाबा, बाबा थोड़ा, बाबा, बाबा, अरे तूने तेरे और मेरे भागने के सब रास्ते बंद कर दिए। इन हाथों से मैंने उसको पाला, बड़े बड़े सपने देख के उसको बड़ा किया और इसी हाथों ने उसे मार डाला। अपनी बेटी के दर्द को समझने की बजाय प्रकाश ने अपने झूठे सम्मान और अपने अंदर के समाज के डर को ज्यादा महत्व दिया। प्रकाश को मानसी और वैशाली के कत्ल के जुर्म में और रमेश को उसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।